हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोज जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। और आपका भाई आपके साथ है। प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत करिए, पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन पक्का मिलेगा आपको। बस मेहनत करते रहिएगा। एक हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ भाई इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी पता चले कि भैया पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी शायद फायदा हो जाएगा। इतनी सी बस कृपा करिए, बाकी ठीक है। और हम लोग जैसे कि आपको पता है हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, और एवरेज की आज मैं ये फाइनल क्लास कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपका एक टॉपिक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आइए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, मतलब इस खत्म करते हैं आज इसको। देखो क्या लिखा है प्रश्न, जहां मैंने छोड़ा था उसी से आगे लेके चल रहा हूँ। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन उनको कर लेते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है। 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला दो संख्याएं 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 पढ़ा गया, तो शुद्ध औसत ज्ञात करें। बच्चा जिसने भी मेरा थर्ड वाला लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने ये आपको कंसेप्ट लास्ट में क्लियर किया है। प्लीज इसको पढ़िए। देखो भाई होता क्या है, औसत बराबर सर क्या था। सर औसत बराबर था पदों का योग बटे पदों की संख्या। सर औसत में योग कैसे निकालते हैं। सर पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं। सर मैंने आपको पूरा बताया था, अगर 50 का 30 में गुणा करते तो आपका टोटल निकल आएगा, और उस टोटल में से मुझे जोड़ना था 28 और 31। मैंने जोड़ दिया है 32, 82 और 13 पढ़ लिया है। गलती से उल्टा पढ़ लिया इनको। तो आप ये समझना है कि हमें जोड़ना कितना था। जो सही संख्याएं थी वो थी हमारी 28 और 31 थी। सर बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट में मैं क्लियर कर चुका हूं। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 टोटल हो रहा है, और 3 और 2 5 हो रहा है, मतलब 59 हमें जोड़ना था। हमें जोड़ना था 59, लेकिन हमने जोड़ कितना दिया है। तो आप बोलेंगे भैया ये तो हमने गलत जोड़ा है। कितना गलत जोड़ा है देखो जरा। मैंने जोड़ दिया 28 को 82 पढ़ लिया है और 31 को 13 पढ़ लिया है। तो सर कितना जोड़ दिया है, 3 और 2 5 और 8 1 9, 95 जोड़ दिया है सर। कितना जोड़ दिया है। अब आपको पता है कि अगर टोटल मैंने ज्यादा जोड़ दिया तो वो निकालना पड़ेगा, टोटल में से निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया हमने 15 में से 9 माइनस कर लो। भैया ये ज्यादा जोड़ा है ना, तो इसको माइनस कर लो। इतना जोड़ना था, तो कितना ज्यादा जोड़ दे वो देखो। तो आप बोलेंगे भैया हमने कितना ज्यादा जोड़ा है, तो वो देख लेते हैं। 15 में से 9 जाएंगे सर 6 बचेंगे, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे। ये मैंने 36 ज्यादा जोड़ दिया भाई। अब ये 36 टॉपियां 50 लड़कों में ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इन्हें वापस लेना पड़ेगा। आप बोलो बिल्कुल भैया वापस ले लो। तो देखो जब हम किसी से कुछ छीनेंगे तो औसत में कमी आएगी। तो सर औसत में कितनी कमी आएगी वो समझ लो। 36 संख्याओं से 36 ले रहे हो तुम 50 संख्याओं से, 50 लोगों से 36 टॉफियां वापस ले रहे हो, तो प्रत्येक व्यक्ति से कितना वापस लोगे वो देखना है। तो आप बोलोगे भैया 5 एकम 5, 5 से काटो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और पॉइंट लगा के 5 दूनी 10, और जीरो हटाओगे तो पॉइंट एक नंबर और इधर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 0.72 की कमी होगी, 0.72 की कमी होगी भाई। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। अगर 0.72 की कमी होगी, आप इसको मल्टी ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आप ऐसे समझो जल्दी करने के लिए कि 36/50 है। आप 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 2 का ऊपर कर लो, तो ऊपर 72 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो। तो बात वही है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर ये औसत में इतनी कमी हो रही है तो शुद्ध वाला औसत कितना होगा। तो आप बोलो भैया जो शुद्ध औसत होगा 30 मैंने निकाल दिया था, पॉइंट लगा के आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, उसमें से 0.72 को कम करना है। तो कम करोगे तो 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे भैया, बिल्कुल बचेंगे। 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो जो शुद्ध औसत आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 29.28। कोई समस्या किसी को। उम्मीद है लास्ट मैंने कराया था। मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखो भाई एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो क्या लिखा हुआ, फिर से एक और करता है। देखो क्या लिखा है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है भाई। बाद में ज्ञात हुआ कि गलती से 15 और 23 को, गलती से 15 और 23 को 51 और 32 अंकित किया गया, तो सही एवरेज बताना है। फिर से वही कंडीशन मेरे बच्चे, आपने क्या किया, जो सही वाले नंबर थे वो थे 15 और 23, ठीक है भैया, ये हमें जोड़ने थे। तो अगर ये जोड़ते तो इनका टोटल कितना था, तो 5 और 3 8 और 2 और 1 3, मतलब मुझे 38 जोड़ना था। ओके भाई, फिर से मैंने इनको गलती कर दी। क्या गलती कर दी, 15 को मैंने 51 पढ़ लिया और 23 को मैंने 32 पढ़ लिया, तो भैया ये तो उल्टा हो गया भाई। तो आप बोलेंगे सर मैंने जोड़ कितना दिया, जोड़ना था 38, लेकिन जोड़ दिया मैंने 2 और 1 3 और 5 3 8, जोड़ दिया है 83। देखो भाई जस्ट उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो आप बोलेंगे भैया कितना ज्यादा जोड़ दिया यार। फिर से वही कंडीशन
कितना ज्यादा जोड़ा है, तो आप बोलेंगे भैया ज्यादा जोड़ दिया, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेंगे, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। कितना ज्यादा जोड़ दिया भैया, 45 ज्यादा जोड़ दिया। अब ये 45 टॉफी जो है वो 10 बच्चों में बट गई है, ज्यादा बट गई है, उन्हें वापस लेना है आपने। तो अगर वापस लोगे तो औसत में कमी होगी भाई। अगर जोड़ रहे होते, कम जोड़ा होता, दे रहे होते तो औसत बढ़ता, लेकिन अगर हम किसी से छीन रहे हैं तो औसत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर औसत में कमी कितने की होगी, तो आप बोलेंगे 45 टॉफियां 10 बच्चों से लेनी है, तो आप बोलेंगे 0 हटा के पॉइंट, तो 4.5 की कमी हो जाएगी। कितने की कमी हो जाएगी, 4.5 की कमी हो जाएगी। तो सही वाला एवरेज कितना होगा, तो सही या शुद्ध माध्य एवरेज एक ही बात है, तो आप बोलेंगे 30 में से 4.5 माइनस करना है, तो यहां 5 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ पे 2 बचेंगे, तो 25.5 आपका क्या हो जाएगा, सही एवरेज हो जाएगा। यहां तक की बात आपको मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। इस टाइप को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, चलो भाई देखो, अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, और ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, कई बार परीक्षा में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे समझना, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 दे रखा है, और लड़कों का औसत 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चे। यहाँ पे बोला है कि किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत तो 68 है, जब उनका सभी का टोटल निकाला गया तो सभी का 68 था, जबकि लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का औसत 60 है, तो बताओ लड़के कितने हैं, कितने परसेंट लड़के हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, या पहले कभी मैथ पढ़ा होगा, तो आपको पहले कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना होता, देखो मैं पहले कंसेप्ट समझाता हूं। आप पता ये करते कि माना लड़के आपने मान लिए एक्स, और लड़कियां मतलब गर्ल्स आपने मान ली वाई। तो अगर इसको टोटल हम करने जाते तो हम पता क्या करते हैं, भैया टोटल बच्चे कितने हो गए, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई हो गए, और एक्स प्लस वाई ये टोटल हुए, ये बच्चों की संख्या है, और सभी का औसत कितना है, 68 है, आप इसका मल्टीप्लाई करते बराबर ये सभी का टोटल आ जाता। फिर आप बोलते भैया लड़कियों का औसत 80 है, लड़कियां हैं कितनी, 22 है, तो अगर 22 का 80 में गुणा कर देंगे तो लड़कियों का टोटल हो जाएगा, और प्लस एक्स का अगर लड़कों में गुणा कर देंगे, लड़कों के औसत में, तो आप बोलेंगे भैया ये लड़कों का टोटल हो गया। यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकलती, उसके बाद आप निकाल पाते। लेकिन इतना नहीं करना परीक्षा में, जब भी, अब आपको मेरी बात ध्यान से समझनी होगी, जब भी आपको किसी भी चीज का टोटल दे दिया जाए, मतलब दो वैल्यू हो, दो चीजें हो, मिश्रण इसे ही बोलते हैं। जब आपको दो संख्याएं दी जाए, दो वैल्यू दी जाए, दो अलग अलग क्वांटिटी दी जाए, और उनका मिश्रण दे दिया जाए, और फिर दोनों अलग अलग भी दे दी जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या लगा लेते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। कैसे लगाओगे, देखो जरा, मिश्रण कैसे लगाना है। आप एक तरफ लिखेंगे सर बॉयज, एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स, बिल्कुल लिख दिया। आप बोलेंगे सर लड़कियों का जो औसत था वो 80 था, लड़कों का औसत है कितना है, 60 है, किधर भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और सभी का टोटल कितना है सर, 68 है, सभी को बीच में लिखना है। अभी के लिए इतना ही, मिश्रण हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां समझने का प्रयास करना भाई। आप बोलेंगे सर 60 में से 68 माइनस, सिंपल सी बात है, समझो कभी इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखना है, और इसमें से इसको माइनस करके इधर लिखना है। बड़े में से छोटा माइनस करना है, क्योंकि एवरेज जो होता है वो कहीं ना कहीं बीच का होता है। आप ऐसे मान के भी कर सकते थे, ठीक है, जरा समझने का प्रयास करना। देखो अब 68 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, और 80 में से 68 जाएगा तो सर कितना बचेगा सर, 12 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो जो ये आया है, ये संख्या का अनुपात आ गया है, ये क्या आ गया है, संख्या का अनुपात आ जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। अगर एवरेज, अगर यहाँ पे एवरेज दिया जाता, अगर ये एवरेज दे रखा है तो संख्या का अनुपात आएगा, और अगर संख्या दी जाती तो एवरेज का रेशियो आ जाता, ठीक है। अब आप समझने का प्रयास करो, देखो 4 से काटो 4 त्रिक 12, 4 से काटो 4 दूनी 8, इसका मतलब अब आप समझने का प्रयास करना कि अगर ये बी है, मतलब बॉयज हैं, और ये गर्ल्स हैं, तो लड़का अगर 3 है तो क्लास में लड़कियां 2 हैं, अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं। तो टोटल बच्चे सर कितने हुए, सर टोटल बच्चे हुए 5। अगर टोटल बच्चे 5 हैं, उनमें से 3 लड़के हैं, ठीक है, आप 8 और 12 पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, टोटल बच्चे 20 मान के। आप बोलेंगे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो अगर परसेंटेज निकालनी है, बॉयज की परसेंट निकालनी है, तो टोटल बच्चे नीचे लिखने होंगे बेटा, टोटल हमेशा नीचे रहता है, जितने लड़के हैं उतने ऊपर लिखोगे बेटा, मल्टीप्लाई 100 का करोगे, 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, और 20 तिया 60 हो जाएगा, तो आप बोल देंगे सर कक्षा में 60% विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं।
आपको एक बात समझ आ गई होगी, जब आपको किन्हीं दो चीजों का मिश्रण दे दिया जाए, दो चीजें एक साथ दे दी जाए और कोई दो चीजें फिर वो अलग अलग भी दे दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा एलिगेशन लगा दीजिए, आपका प्रश्न जल्दी हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे क्वेश्चन के लिए दिखा होगा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। फिर से एक और करते हैं। ये कह रहा है एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ध्यान समझो। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें लाल तथा सफेद है, जिनमें लाल है और सफेद है। यदि सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद, इसने बोल दिया कि सभी गेंदों का जब एवरेज आपने मूल्य निकाला तो 28 रुपए प्रति गेंद आ गया है। लाल गेंदों का 25 रुपए प्रति गेंद और सफेद का 30 रुपए प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या बताइए। भाई एक थैले में 10 गेंदें हैं, उन 10 में से कुछ लाल भी हैं और कुछ सफेद भी हैं, कुछ लाल है और कुछ सफेद है। उसमें से उसने बोला है कि सभी गेंदों का एवरेज आपको एक बार दे दिया, सभी का दे दिया। मैंने अब क्या बताया था आपको, जब दो क्वांटिटी दी जाए और दोनों का टोटल दे दिया है, फिर दोनों का अलग अलग भी दे दिया जाए, ऐसी कंडीशन में आप, ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा एलिगेशन लगा दो, आपका काम हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो जरा, सभी का टोटल एवरेज मूल्य दे दिया है, फिर लाल का अलग दे दिया और सफेद का अलग दे दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आप तो एक्स वाई मानो, या फिर आप इसमें से 10 दे रखी तो एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा 10 माइनस एक्स, उसका लंबा हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए क्या कर सकते हैं आप, इसे जल्दी करने के लिए आप मान लेते हैं आप वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताया, एक तरफ लाल लिखो एक तरफ सफेद लिखो। सर लिख दिया। इसके बाद सर, इसके बाद लाल गेंदों का एवरेज देख लो सर। लाल गेंदों का सर एवरेज है 25, लाल गेंदों का 25 है। सफेद का सर 30 है, अलग से सफेद का निकाला तो 30 था, लाल का 25 था, और सभी का टोटल निकाला, टोटल हमेशा बीच में लिखा जाएगा, ये 28 है। अब आप इसमें से माइनस करके इधर लिख लो बच्चे, और इसमें से माइनस करके इधर लिख लो, ये गेंदों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बड़े में से छोटा माइनस होना, बस इतना याद रखना, कोई निगेटिव नहीं आएगी वैल्यू। तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 25 में से 28 नहीं माइनस करना है, 28 में से 25 जाएगा तो 3 बचेगा। सर बात क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां समझो, अगर लाल 2 है तो सफेद 3 है, इस अनुपात में रहेंगी गेंदें। अगर लाल 2 है तो सफेद 3 है, तो टोटल गेंदें हैं 5, लेकिन तुम्हारे पास है टोटल 10, तो 5 की वैल्यू जो है, 5 यूनिट की वैल्यू 10 गेंदों के बराबर है। 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 10 गेंद के बराबर है। तो 1 की वैल्यू सर किसके बराबर हो जाएगी? सर 2 गेंद के बराबर हो जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 गेंद के बराबर हो गई है, तुमसे बोला गया था सफेद गेंदों की संख्या, तो सफेद ये रही, और सफेद कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। तो आप बोलेंगे सर सफेद कितनी हो जाएंगे? तो 1 बराबर अगर 2 के है तो 3 बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 गेंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, अगर 5 है 5 का डबल कर दो, जरूर डबल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर सफेद गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सफेद गेंद थैले में 6 है, तो लाल कितनी बची? 4 बची। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए भैया, देखो जरा, सॉरी कैमरा हिल गया था, माफी चाहते हैं। इधर देखो, आप ये बोलेंगे, एक और ये क्वेश्चन करते हैं और इससे आपका ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। देखो जरा, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। ओके भाई, सभी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका सभी का औसत वेतन 8,000 दे दिया है। जबकि 7 इंजीनियर हैं, अभियंता हैं, 7 इंजीनियर का औसत वेतन 12,000 तथा मजदूरों का औसत वेतन 6,000 है। तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये आपने बताना है। आप बोलेंगे मां साहब आपने एक बात तो मुझे बताई है कि इसमें 7 इंजीनियर हैं, और ये भी बताइए, आपने बताई है कि सभी का औसत एवरेज दे रखा है, फिर इंजीनियर का अलग दे दिया है और मजदूरों का अलग दे दिया है। तो अब तो सर हम लगा देंगे क्या, वही एलिगेशन मिश्रण। तो लगाओ बेटा, एक तरफ लिख दो आप इंजीनियर, एक तरफ लिख दो मजदूर, एक तरफ मजदूर हो गए। अब आप बोलेंगे सर इंजीनियर का औसत वेतन कितना था? सर इंजीनियरों का एवरेज वेतन जो था वो 12,000 था, बिल्कुल। सर इनका मजदूरों का कितना था? सर 8,000 था, और सभी का मजदूरों का 6,000 है, सॉरी मजदूरों का 6,000 है और सभी का 8,000 है सर, बिल्कुल ठीक है। मिक्स वाला हमेशा बीच में रखते हैं, रख दिया। अब माइनस करो बच्चे, तो इसमें से इसे माइनस करके इधर लिख लो और इसमें से इसे माइनस करके इधर लिख लो। तो 12 में से 8 जाएंगे 4,000 बचे, बिल्कुल बच गए। 8 में से 6 जाएंगे 2,000 बच गए, बिल्कुल बच गए सर। अनुपात निकाल लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 2 से काटोगे तो 1 बार और 2 से काटोगे 2 बार, तो 1:2 का रेशियो आ गया है सर। 1:2 का रेशियो आ गया। उसने पूछा टोटल कर्मचारी बताओ सर, टोटल। तो टोटल यहाँ कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। मतलब अगर एक इंजीनियर है तो उसके नीचे 2 मजदूर काम कर रहे हैं।
इसी रेशियो में हमें लगाना है मजदूरों को। अगर एक इंजीनियर है तो उसके नीचे 2 मजदूर काम कर रहे हैं। उसने क्या कहा, इंजीनियर कितने हैं सर, इंजीनियर है 7। इंजीनियर कितने हैं सब 7 हैं। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू, एक की वैल्यू 7 के बराबर है, एक की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 7 की 21 हो जाएगा। तो टोटल कर्मचारी जो आपके हो जाएंगे कंपनी में वो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। बहुत इजी से प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न आते हैं। ज्यादा रामायण ना पालो ना, जिंदगी में ज्यादा तकलीफ, पैसे भी बहुत हैं, इसमें ही काम करो, है ना भाई। जो पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, इधर उधर भगने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा, बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा। आप लोगों का बस उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप मेहनत करके कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे ऑफलाइन बैठते थे भाई। ठीक है, ऑफलाइन का मजा ही अलग होता था, और हमेशा से ऑफलाइन हमेशा आगे रहेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऑनलाइन भी भैया पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल यही कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन भी पढ़ाऊँ तो ऑफलाइन जैसे पढ़ाऊँ। आपको रुकना है, आपको समझना है, आपको बहुत मेहनत करनी है। मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ जैसे किसी बच्चा मेरे पास आ जाए बोले सर मुझे मैथ नहीं आता है, और ऐसे अक्सर आते हैं। मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो अनुभव है मुझे किस बच्चे को आता है, शकल देख के बता देता हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, तो बस आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, जब भी देखें, तो प्लीज सारे क्लासेस को पूरा देखा करिए, आराम से विजिट करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेरे लिए कर दीजिए। बाकी आप लोगों के लिए मैं करता रहता हूँ, करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। बस कॉपी पेन लेके बैठना है, जब भी आप क्लास देखें तो एक मतलब मूड बना के क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है तो फिर कॉपी पेन निकालिए, एक मैथ की किताब बाहर रखिए, कोई भी मैथ की किताब ले लो सर, किसी भी मैथ की, कोई भी मैथ की किताब ले लो। उसमें अगर मैं टॉपिक एवरेज पढ़ा रहा हूँ, एवरेज निकाल लो। मुझे कमेंट कर दिया करो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये टाइप नहीं आ रहा, मैं अपनी तरफ से सारे टाइप क्लियर कर देता हूँ। आप लगाओ, नहीं आए मुझसे पूछो, मैं आपका जवाब ना दूं तो आप बात करना, मैं अभी बहुत छोटा ही टीचर हूँ, है ना। चलिए देखो, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, इस टाइप के प्रश्न और आपके परीक्षा में दबा के पूछे जाते हैं, अब इस टाइप को कंप्लीट करते हैं। काहे शोर मचा के रह गए हो भाई, इधर देखो। प्रश्न क्या है पहले समझो, और बस 2 मिनट तक मुझे सुनना, उसके बाद इस प्रश्न में पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ये प्रॉमिस है। देखो, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई भाई। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात करना है भाई। एक बात अब यहाँ पे 2 मिनट तक समझना, और आप लोगों का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, जैसे मैं विराट कोहली सर की बात करूं, विराट कोहली सर ने जैसे मान लो कभी मैच खेलते हैं वो, तो अब यहाँ समझने का प्रयास करना, मैं थोड़ी से कंसेप्ट आपसे क्लियर करता हूँ। जैसे ये विराट भाई साहब थे, ये पहले मैच खेलने आए, पहला मैच, और इसमें ये 0 पे आउट हो गए। सर दूसरा मैच जब खेलने आए तो इन्होंने शतक मार दिया, तीसरा मैच जब खेले तो इन्हें 50 मारी, चौथा मैच खेले तो इन्होंने 50 और मार दिए। अब आपसे पूछा कि बताओ 4 पारियों में इनका एवरेज कितना हुआ, तो आप बोलेंगे मां साहब इन 4 पारियों में 100, 50, 50, 200 हो गए, और 200 4 पारियों में बटेंगे, तो 4 पारियों में बांटेंगे तो 50 एवरेज आ गया। एवरेज कितना आ गया, 50 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये जो 50 था यहां से इसे इस पहली पारी को दे दिया और चारों पारी बराबर हो गई, बिल्कुल बराबर हो गई। अभी एवरेज 50 है मुन्ना, ध्यान रखना, अगर ये पांचवी पारी में अगर ये पांचवी पारी में 50 ही रन बनाए, तो बताओ एवरेज में कोई परिवर्तन होगा, तो आप बोलो भैया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक टोटल कितना था सर, 200 था, 50 और बन गया तो 250 हो गया, तो पारियां भी तो 5 हो गई, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 का 50 ही रहा। तो आपने एक बात नोटिस की यहां पे, अगर कोई खिलाड़ी, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बल्लेबाज उतने ही रन बनाता है जितना उसका एवरेज था, जितना उसका एवरेज है, मतलब समझना, अगर कोई खिलाड़ी उतने ही रन बनाता है जितना उसका एवरेज है, तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो ज्यादा बना देगा, लेकिन अगर वो अपने एवरेज से ज्यादा रन बनाएगा तो औसत बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं यहां भाई साहब से शतक मरवा दूं, 100 रन मरवा दिया शतक, ठीक है भैया। अब शतक हमने विराट कोहली भाई साहब से मरवा दिया है, तो आप बोलेंगे टोटल 200, अब हो गया 300, और 300 टोटल होने के बाद 5 पारियों में बटेगा, तो सर कितना हो गया एवरेज, देखो एवरेज 60 हो गया, 50 से 10 बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहां उसने 50 रन बना दिए हैं।
अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पांचों पारियों में 50 रन बट गए, तो पांचों पारियों में 50 रन एक्स्ट्रा जो बनाए अपने एवरेज से, तो 10 यहाँ मिल गए, 10 से मिल गए, 10 से मिल गए, 10 से मिल गए, 10 से मिल गए, इस तरीके से औसत 10-10 बढ़ गया या 10 से बढ़ गया। तो अब आपको एक बात समझनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति उतने ही रन बनाता है जितने उसका औसत था, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो औसत बढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसने ज्यादा रन बना दिए हैं, ठीक है। अगर औसत में कमी हुई है, इसका मतलब उसने अपने एवरेज से कम रन बनाए। ये तो थी कंसेप्ट की बात। अब इसको पूरा समझो कैसे करते हैं। अगर पूरा समझोगे तो आप बोलेंगे 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो आप बोलेंगे माना पुराना एवरेज अगर मैंने माना तो एक्स था, तो नया वाला एवरेज कितना हो जाएगा सर, नया वाला एवरेज x+2 हो जाएगा। करना नहीं है ऐसे, मैं बहुत धैर्यपूर्वक इसलिए समझा रहा हूं कि इस पर समझ लो, आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। रॉकेट नहीं बनना होता एकदम से। देखो, तो अगर पुराना एवरेज x मान लिया तो नया वाला x+2 हो जाएगा सर, बिल्कुल बात ठीक है। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो अब अगर हम बात करें उससे पहले 12वीं पारी तब खेली होगी जब पहले 11 खेल चुका होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे अगर 11 पारियों तक का औसत x था, तो अगर मैं 11 का टोटल निकालूं तो 11 गुणा x करना होगा, 11 गुणा x करना होगा, ये 11 पारियों का टोटल हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस लगाया मैंने। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो ये तो 11 पारी के रन हो गए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए, टोटल 12 पारी के रन हो गए, बिल्कुल हो गए सर। अब 12 पारी खेल चुका है, तो जब 12 पारी पूरी खेल ली उसके बाद उसका एवरेज ये हो गया है, तो अगर इस वाले औसत में गुणा कर दें तो 12 पारियों का टोटल यहां से निकल आएगा, सर निकल आएगा। फिर से समझने का प्रयास करना, ये भी 12 पारी के रन है, ये भी 12 पारी के रन है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 11x प्लस 63 बराबर 12 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12x प्लस 24 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब x इधर ले जाओ मुन्ना और 24 इधर ले आओ, तो आप बोलेंगे सर 12 में से 11 जाएगा तो x बचेगा, और 63 में से 24 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। इसका मतलब पुराना वाला जो एवरेज तुमने x माना था वो 39 आया था, x माना था वो कितना था, 39 था। तो नया वाला 39 में 2 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा सर, 41 हो जाएगा। ये नया एवरेज है, पुराना पूछा है पुराना, नया पूछा है नया। एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कंसेप्ट ये क्लियर हो गया है, मैंने वैसे समझा दिया, अब शॉर्ट वाला समझ लो, ठीक है भाई। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। देखो जरा, अब समझना, मुझे ये पता है 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो एवरेज कितना बढ़ा है, 2 रन। कितने पारियों बढ़ा है सर, 12 पारियों पर। तो देखो जरा समझना, आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा कितने रन बनाए, तो आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा रन जो बने हैं वो बने हैं 12 पारियों पर 2-2 बढ़ा दिए हैं, तो आप बोलेंगे 12 पारियों पर अगर 2-2 रन बना दिए मैंने एक्स्ट्रा, तो कितने रन एक्स्ट्रा बनाए मैंने, सर एक्स्ट्रा रन मैंने 24 बना दिए। एक्स्ट्रा कितने बना दिए, 24। और मैंने बनाए कितने हैं सर, 63। मैंने क्या बोला, अगर आप अपने एवरेज से ज्यादा रन बनाओगे कभी एवरेज बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा ना। तो आप बोलेंगे सर पुराना वाला एवरेज कितना हुआ इसका मतलब, तो आप बोलेंगे पुराना अगर एवरेज मुझे निकालना होगा तो आप बोलेंगे मैंने बनाए हैं 63 रन, सर बिल्कुल 63 बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 63 बनाए हैं सर। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कितने बना दिए हैं, सर मैंने 24 एक्स्ट्रा बना दिए हैं। अगर मैं 24 ये माइनस कर दूं तो 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो ये 39 ये पुराना एवरेज था। अगर तुम 39 रन ही बनाते तो तुम्हारे एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। सर ये पुराना वाला एवरेज है, उसने क्या पूछा है, 12वीं पारी के बाद मतलब नया वाला एवरेज। तो नया वाले में आपको पता है 2 बढ़ जाता है, तो नया वाला कितना हो जाएगा, तो आप नया एवरेज बोल सकते हो भैया 39 में 2 अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 41 हो जाएगा, 41 41। कोई समस्या, एकदम हलवा हो गया होगा, एकदम समझ आ गया होगा, इधर घुसा होगा और यहीं रुक गया होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं ऐसे ही जिससे आपको एकदम से मजा आ जाए। देखो देखो भैया, अगला क्वेश्चन एक और बार समझो इसको, क्या बोल रहा है, किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 108 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 11वीं पारी के बाद रनों का औसत बताना है। बिल्कुल वही बात सर, हमने अगर वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब एवरेज से ज्यादा रन बना रहे हैं, तो सर कितने एक्स्ट्रा बना दिए सर, कितने एक्स्ट्रा बना दिए हैं, तो सर बोलोगे 11 पारियों पर मैंने 6 रन बढ़ा दिए हैं, तो इसका मतलब 66 एक्स्ट्रा बना दिए। 11 पारियों तक मैंने 6 रन बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब 66 एक्स्ट्रा बना दिया है। बनाए कितने हैं सर, 108। तो पुराना वाला एवरेज कितना होगा सर, तो आप बोलेंगे सर पुराना एवरेज जो होगा 108 बनाए हैं, उसमें से 66 एक्स्ट्रा है, माइनस कर दो उसको, तो 8 में 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 10 में 6 जाएंगे 4 बचेंगे। इसका मतलब पुराना वाला एवरेज 42 था। अगर मैं 42 रन बनाता तो मेरे एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर नया वाला एवरेज कितना होगा, तो मास्टर साहब नया वाला एवरेज जो हो जाएगा 42 में
कितना बढ़ गया है सर, 6 बढ़ गया है, 6 जोड़ देंगे तो 42 और 6 कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा। सर ये बात समझ में आ गई, एक और कर दो सर, बिल्कुल कर देते हैं। देखो देखो एक और लेते हैं। ये कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाता है। अब ऐसे है 19वीं पारी में उसने 98 रन बना दिए, चलो 98 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, 4 रन की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है 19वीं पारी के बाद, फिर से भाई नया एवरेज पूछा है 19वीं पारी के बाद, कर लोगे ना। फिर से क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 98 रन बनाए जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, तो 19वीं पारी के बाद रनों का औसत बताओ। हलवा है यार, कैसे देखो, आप बोलेंगे सर 19वीं पारी में 98 रन बनाए ना, तो आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा कितने बनाए, तो एक्स्ट्रा रन मैंने बनाए क्योंकि एवरेज में बढ़ा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा बना दिए मैंने 19 पारियों पर 4-4 रन बढ़ा दिए हैं, तो 19 चौके कितना होता है सर, 76 होता है, तो मैंने 76 रन एक्स्ट्रा बना दिए, 76 रन एक्स्ट्रा बना दिए सर। तो सर पुराना वाला एवरेज कितना होगा, तो अब कुछ नहीं करना है, देखो पेन भी नहीं उठाना हुआ, तो पुराना एवरेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर मैंने बनाया है 98, उसमें से 76 एक्स्ट्रा है, माइनस करो सर इसको जल्दी से, तो 8 में 6 के 2 बचे, 9 में 7 के 2 बचे, सर पुराना एवरेज 22 था, मतलब प्रत्येक पारी में सिर्फ 22 रन बना रहा था, एवरेज मैंने बढ़ा दिया है। तो अब आप बोलेंगे सर 19वीं पारी के बाद अगर एवरेज पूछा जाए तो नया पूछा गया है, तो नया वाला 22 में 4 जुड़ जाएगा, तो 22 और 4 कितना हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा, 22 और 4 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, बल्लेबाज पारियां ये सब कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, एक आध क्वेश्चन और देते हैं। देखो बच्चे अब आ जाते हैं एज वाले फैक्टर पे, यहां समझने का प्रयास करना। देखो क्या कह रहा है, शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ओके सर, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो अब सभी की औसत आयु बतानी है, मतलब पूरे परिवार की औसत आयु अब कितनी है। तो एक बात समझना, हम शादी के समय मतलब 5 साल पहले, तो आप बोलेंगे शादी के समय, ये शादी के समय भाई जब शादी हुई थी, शादी के समय पति और पत्नी का अगर मैं टोटल निकालूं तो आप बोलेंगे दोनों का सर एवरेज 23 था, और 2 व्यक्ति हैं पति और पत्नी, तो 2 का गुणा कर देंगे तो मतलब इनका टोटल 46 वर्ष था। सर बात क्लियर है। अब शादी को हो गए 5 साल, शादी को अगर 5 साल हो गए हैं तो आप बोलेंगे 5 साल में 5 साल पति भी बड़ा होगा और 5 साल पत्नी बड़ी होगी, तो इसका मतलब सर ये 5 साल ये बड़ा, 5 साल ये बड़ा, तो 10 वर्ष तो ये बढ़ गए, बढ़ गए ना, बढ़ गए भाई। और बच्चा भी तो 1 साल का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बच्चा भी इसी फेज में 1 साल का हो गया है, बच्चा भी, इसका मतलब शादी के 4 साल बाद बच्चा हो गया होगा, भाई कह रहा है तो अब 1 साल का बच्चा हो चुका है। तो आप बोलेंगे सर अगर 1 साल बच्चे की भी ऐड कर दें तो अब टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे सर अब टोटल या जो अब योग है वो कितना हो जाएगा, तो 46 और 10 कितने हो गए, है ना, 46 + 56 और 1 57। तो अभी सभी का टोटल कितने वर्ष है, ये बात समझ लो। अगर पति और पत्नी 5 साल बाद की बात है तो 5 वर्ष दोनों के तो बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है पत्नी 5 साल वहीं रह जाए, हाँ वो रह जाती है, हालांकि उनकी बात अलग, उनकी एज नहीं बढ़ती है, पर सच्चाई तो नहीं है ना भाई, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर पति 5 साल बड़ा है तो पत्नी 5 साल बड़ी होगी, है ना, और उसके बीच में 1 साल का बच्चा हो गया, तो इसका मतलब अब परिवार का टोटल कितना हो गया, योग अगर देखा जाए तो 46 तब थे, 46 में 10 साल उनकी उम्र बढ़ गई है, 1 साल का बेबी हो गया है, तो आप बोलेंगे 57 वर्ष हो गया। और सभी का अगर एवरेज निकालना है मुन्ना, तो आप बोलते हैं एवरेज के लिए सर सभी का टोटल और बटे कितने लोग हो गए हैं, सर पति पत्नी और बच्चा 3 लोग हो गए, तो 3 से भाग कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 3 एकम 3 और 3 निम 7 है, तो सभी का अब एवरेज कितना हो गया है, तो आप बोलेंगे 19 वर्ष हो गया है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ आ गया होगा, इनमें कुछ होता नहीं, हलवा से होता है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं बढ़िया से इसमें, देखो चलो भैया देखो जरा इस प्रश्न को, क्या कह रहा है भाई, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है सर, ओके। फिर कह रहा है ये पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पुत्र भी शामिल है, माता पिता भी शामिल है, उनका एवरेज 22 है। फिर कह रहा है ये पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु बतानी है, पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु आपने बतानी है। तो देखो मुन्ना, आप बोलेंगे पुत्रों का अगर योग निकालें हम, पुत्रों का अगर योग निकालें तो आप बोलेंगे सर पुत्र कितने हैं सर, 6 हैं, उनका एवरेज कितना है सर, 8 है, तो आप बोलेंगे सर ये 48 वर्ष के हैं टोटल, अभी 6 पुत्र जो है वो 48 वर्ष के हैं सर, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं पुत्रों प्लस माता और प्लस पिता का टोटल करूं, माता और पिता का टोटल करूं, तो आप बोलेंगे सर पुत्र कितने थे सर, 6 थे, माता पिता 2 लोग हो, तो कितने लोग हो गए, इनका एवरेज तो है 22 और लोग हो गए सर 8, बिल्कुल बात सही है सर। तो 8 दूनी 16 की 6, 8 दूनी 16 1 17,
सभी का टोटल कर रहे हो तो 176 वर्ष आ रहा है, सभी का टोटल कर रहे हैं आप तो 176 वर्ष आ रहा है। बात ठीक है सर। तो अगर हम सिर्फ माता पिता का योग निकालें, हम सर माता पिता का योग निकालें, तो माता पिता का अगर मैं योग निकाल रहा हूं तो इसमें से माइनस करेंगे भैया, तो इसमें पुत्र हटा दो, तो 16 में से 8 गए सर 8 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे सर। 6 में से 4 जाएंगे सर 2 बचेंगे, और सर 1 बचेगा। तो माता पिता का टोटल 128 वर्ष है। माता पिता का टोटल कितना है? 128 वर्ष है। और हमें एक बात और पता है कि पिता जो है, पिता है ऐसे लिख लो, आगे पीछे लिख लो, पिता प्लस माता लिख लो जिससे आपको समझ आ जाए। पिता प्लस माता का टोटल 128 वर्ष है। फिर हमें यह भी पता है कि पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब पिता की उम्र में से अगर माता की उम्र को माइनस किया जाए तो अंतर 8 वर्ष का आ रहा है। सर ये बात भी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, यहीं पे सॉल्व कर दूं, तो देखो माता को कैंसिल कर दिया तो 2 गुणा पिता की वैल्यू आ जाएगी, यहां देखो माइनस होगा ना, तो 120 में से 8 जाएगा, तो 120 में से यहां जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दो भाई। अगर हम जोड़ दें तो ये जोड़ने से ही कट जाएगा, तो 2 पिता हो जाएंगे, मतलब 2 गुणा पिता, पिता 2 नहीं होंगे, पिता तो ही रहेगा, ठीक है। और ये 8 8 16 की 6 हासिल 1 और 136 आ जाएगा। तो अगर 2 से काट दोगे तो पिता की एज निकल आएगी 2 6 12 बचा 1 2 8 16। इसका मतलब पिताजी जो है वो 68 वर्ष के हैं। तो पिताजी अगर 68 वर्ष के हैं तो माताजी इनसे 8 साल छोटी हैं, तो माता कितने की हो जाएंगी? तो साहब बोलोगे सर माता 60 वर्ष की हो जाएंगी। माता कितने वर्ष की हो जाएंगी? 60 वर्ष की हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एवरेज में ज्यादा चीजें बची नहीं थी, जो भी चीजें बची थी एलिगेशन से कुछ क्वेश्चन कराने थे वो मैंने करा दिए हैं। ये एज वेज वाले बताने थे, बल्लेबाज की पारियों वाले बताने थे। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई टाइप बचा हुआ है तो मुझे प्लीज बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है, और मुझे लगेगा तो मैं इसकी एक मास्टर क्लास बना दूंगा जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा, पूरी क्लास बना दूंगा, ठीक है। जिसमें अभी तो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपको सारे टाइप समझा दिए, सारे टाइप आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आपका सिर्फ इतना है काम कि आप जाएं किसी भी किताब को उठाएं और आराम से क्वेश्चन को लगाएं, आराम से आप कर पाएंगे, करने में सक्षम हो गए होंगे। आपको चारों क्लासेस देखनी है, सबसे पहले चारों क्लास देखिएगा, आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जाके कोई भी किताब उठाओ, प्रैक्टिस करो। और मैं एक, अगर चाहोगे तो मैं मास्टर क्लास बना दूंगा एवरेज की पूरी 1 1.5 घंटे की, जिसमें आपको मैं संपूर्ण रिवीजन करा दूंगा सारे टाइप के, ठीक है भाई। तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।